नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात सीएम योगी के चक्रकाल में फंसे मदरसों की करेंगे। दरअसल मदरसों को लेकर कई नए राज खुलकर सामने आ रहे हैं और मदरसों की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि कहीं जल्द इसमें ताला न लग जाए। फिर बात करेंगे बांग्लादेशी कनेक्शन के चक्रकाल में फंसे अखिलेश यादव की। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेता इरफान सोलंकी के तार बांग्लादेशी नागरिक से जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद अखिलेश यादव इरफान से मिलने जेल गए। कहीं उन्हें इस बात का डर तो नहीं था कि उनके भी बांग्लादेशी तार सबके सामने न आ जाए। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे एटा के फर्जी एनकाउंटर के बारे में, जिसमें अखिलेश यादव खुद के ही चक्रकाल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव फर्जी एनकाउंटर के बारे में खूब बात करते हैं, लेकिन अब जब बात 2006 के फर्जी एनकाउंटर की आई है, जिस वक्त उनके पिता मुलायम सिंह गद्दी में विराजमान थे, तो अखिलेश यादव ने इस पर चुप्पी साध ली है और खुद की ही बातों में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं चक्रव्यूह के चौथी और आखिरी खबर में बात मायावती के चक्रकाल में फंसे अखिलेश यादव की करेंगे। दरअसल मायावती ने ठान लिया है कि वो सपा से दलित और मुस्लिम वोट छीन लेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी के चक्रव्यूह में फंसे यूपी के मदरसों की। योगी सरकार मदरसों को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। पहले सरकार ने इनके सर्वे कराए, इनकी कमाई का जरिया जानने के लिए टीमें बनाई, इनकी पढ़ाई में बदलाव किया, उसके बाद इन्हें मिलने वाली स्कॉलरशिप और अब नया आदेश आया है इनकी छुट्टी को लेकर। मदरसों की छुट्टी जुमे की रहती है। सरकार का मानना है कि मदरसों की छुट्टी भी सारे स्कूलों की तरह संडे को हो। वहीं शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ये सर्वे कराया जाना जरूरी था। सरकार ने इस पर तेजी से काम भी शुरू किया और पूरे प्रदेश से लगभग 8,500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे सामने आए। प्रदेश सरकार ने मदरसों में पढ़ाई का समय 1 घंटा बढ़ा दिया। अब मदरसे सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक संचालित होने लगे। पहले इनमें सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक पढ़ाई होती थी। सरकार ने 1 घंटा समय आधुनिक विषयों की पढ़ाई के लिए जोड़ा है। साथ ही सरकार ने इन 14,000 मदरसों में राष्ट्रगान को भी अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मदरसों में कुरान और हदीस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता था, तो सरकार ने इन मदरसों की पढ़ाई में साइंस और कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट भी जोड़े, क्योंकि कुरान और हदीस पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन मदरसों में टीचर बन सकते हैं, मौलवी बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मदरसों में कुरान और हदीस पढ़कर इस्लाम की जानकारी मिलती है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे सामाजिक ताने बाने की समझ नहीं रखते। आपस में मिलने जुलने से जो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है वो रुक जाता है, या कह सकते हैं कि वो हो ही नहीं पाता। जबकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हर वर्ग के बच्चों से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे धर्म के बारे में पता चलता है, जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। ये बात मानने लायक है कि अपने धर्म की जानकारी होनी चाहिए, अपने धर्म का बोध होना चाहिए, लेकिन जीवन को चलाने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि मदरसों में इस्लाम का ज्ञान लेने वाला बच्चा देश के विकास में सहयोग नहीं कर सकता। वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो इंजीनियर नहीं बन सकता। वो इस्लाम का ज्ञान लेकर सिर्फ इस्लाम का ज्ञान दे सकता है। बच्चों के लिए इस्लामियत की तालीम के साथ साथ साइंस की पढ़ाई भी ज़रूरी है। हालांकि इन सब से मौलानाओं को मिर्ची लगने लगी है। कई मदरसों में कट्टरवादी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन योगी सरकार के इस एक्शन से अब मौलानाओं की पोल खुल गई है, जिससे उनका ये खेल नाकाम रह जाएगा। और इससे बचने के लिए वो दिन अब दूर नहीं कि मदरसों में ये मौलानाएं ताले लगा देंगे। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे बांग्लादेशी कनेक्शन के चक्रकाल में फंसे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव अपने नेता इरफान सोलंकी से मिलने जेल पहुंचे। उसके बाद ही प्रशासन ने इरफान को दूसरे जेल में शिफ्ट कर दिया। हालांकि अखिलेश यादव को पता है कि उनके नेता के तार बांग्लादेशी नागरिक से जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये सब जानने के बावजूद अगर अखिलेश यादव अपने नेता से मिलने जेल गए, इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इसमें शामिल है और अब वो अपने नेता को बचाने और खुद के लिए कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं ताकि उनका भांडा न फूट जाए।
दरअसल इरफान सोलंकी के बांग्लादेशी तार सामने आए हैं। उन्होंने बांग्लादेशी नागरिक रिजवान के गलत तरीके से प्रमाण पत्र जारी किए थे, जिसके बाद उसने फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवाए थे। पुलिस ने बताया कि रिजवान और उसके परिवार को जारी किए गए प्रमाण पत्रों पर किए गए सिग्नेचर इरफान सोलंकी के सिग्नेचर से मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं खुद के ही चक्रकाल में फंसे अखिलेश यादव की। यूपी के एटा में साल 2006 में सिपाही राजेंद्र ने फर्नीचर कारीगर राजराम से अपने घर के किचन में काम करवाया था। राजराम जब मजदूरी के लिए जिद करने लगा तो सिपाही ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे फर्जी एनकाउंटर में मार डाला। सीबीआई की विशेष अदालत ने अब 9 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया है। पूरे 16 साल बाद इन अपराधियों का गुनाह सामने आया है। हालांकि अखिलेश यादव तो बड़े तंज कसते हैं कि इस सरकार में फर्जी एनकाउंटर होते हैं, लेकिन अब जब बात 2006 की आई है, जिस वक्त उनके पिता मुलायम सिंह की सरकार थी, तब जो फर्जी एनकाउंटर किया गया था, इसको लेकर अब अखिलेश यादव के पसीने छूट गए हैं और वो इस मुद्दे से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं मायावती के चक्रकाल में फंसे अखिलेश यादव की तरफ। दरअसल बसपा चीफ मायावती काफी समय से सत्ता से दूर है। सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए मायावती ने अपनी रणनीति तेज कर दी है और वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है। बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष बदलकर दलित, पिछड़ा और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाकर एक साथ लाने की जुगत में लगी है। मायावती जद्दोजहद में लगी है कि दलित और मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींच ले। हालांकि इस बात से सब वाकिफ है कि सपा यादव और मुस्लिम वोटरों की वजह से जीतती आई है, लेकिन अगर मायावती सपा के मुस्लिम और यादव वोटरों को अपनी तरफ खींच लेती है तो ये सपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।